हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीटी यूके। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, इस टाइम कॉल्स बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। ठीक है, कॉल्स लेटर नहीं आ रहे हैं, बहुत लोग परेशान हैं, कॉल्स नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को पता है कि क्या आप कॉल्स जो है प्रायोरिटी सर्विस में, जैसे हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं प्रायोरिटी, सुपर प्रायोरिटी, तो वैसे ही कॉस्ट में भी होता है कि आप प्रायोरिटी में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं कॉस्ट प्रायोरिटी में, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या इसकी फीस रहती है और कितने टाइम के अंदर डिसीजन आ जाता है। ठीक है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह है, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूँ गाइस। अब इस टाइम यूके में हूँ। आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिसमें स्पॉन्सरशिप जॉब्स पोस्ट करता हूँ डेली। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो वीडियो के अंदर जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें थोड़ा सा, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बात करते हैं हम कि सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप होता क्या है। कॉस्ट जिसे बोलते हैं हम, सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप होता है एम्प्लॉयर देता है अगर उसको कोई ओवरसीज कैंडिडेट को हायर करना होता है। ओवरसीज कैंडिडेट को अगर बुलाना है काम करने के लिए तो वो कॉस्ट देता है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिसके बाद आप वो लेटर के बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, यूके के अंदर आके वर्क कर सकते हो। ठीक है, वो होता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। अभी आप लोगों को जैसा कि सबको पता है, यूके होम ऑफिस ने अनाउंस करा हुआ है कि डिपेंडेंट वीज़ा जो है केयर वर्कर्स के, वो बंद कर दिए जाएंगे स्प्रिंग से। ठीक है, अभी डेट कुछ भी कंफर्म नहीं हुई है, कोई फाइनलाइज नहीं हुई है। तो लेकिन अभी यूके होम ऑफिस ने बोला है कि डिपेंडेंट बंद करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने कॉस्ट देना जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। कॉस्ट बहुत मुश्किल से इशू कर रहा है और बहुत सारे लोगों के कॉस्ट पेंडिंग में है। ऐसा क्यों है वो आप लोगों को सबको पता है कि जो जिस तरीके से कॉस्ट का केयर वीज़ा का मिसयूज़ हुआ यूके के अंदर, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए केयर वीज़ा पे आने के बाद, इस वजह से यूके होम ऑफिस स्ट्रिक्ट हो गया, जिसकी वजह से कॉस्ट में अब डिले हो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि कॉस्ट आप लोग जो हैं वो प्रायोरिटी में अप्लाई कर सकते हैं? क्या आप लोगों को पता है कि क्या इसकी फीस रहती है? मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। कॉस्ट प्रायोरिटी में अप्लाई किया जा सकता है, वो अप्लाई करता है एम्प्लॉयर। ठीक है, जो आपका एम्प्लॉयर होता है जिसके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, वो कॉस्ट अगर वो चाहे तो आपका जो कॉस्ट है वो प्रायोरिटी सर्विस में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और प्रायोरिटी सर्विस में कितनी फीस रहती है, कितने टाइम के अंदर डिसीजन आ जाता है अगर वो एम्प्लॉयर जो है प्रायोरिटी में अप्लाई करता है, तो उस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो हम समझते हैं यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे उसमें क्या लिखा है प्रायोरिटी कॉस्ट के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, द होम ऑफिस प्रायोरिटी सर्विस, द होम ऑफिस प्रायोरिटी सर्विस अलाउज योर बिजनेस टू जंप द क्यू टू गेट फास्टर डिसीजन और रिक्वेस्ट फॉर सम स्पॉन्सर लाइसेंस रिलेटेड डिसीजंस। तो आपको पता है कि प्रायोरिटी का काम क्या होता है कि आपको जो क्यू से थोड़ा सा आगे खड़े हो जाओगे। मीन्स अगर आप 10 लोगों की लाइन में लास्ट में खड़े हो, 10th नंबर पे खड़े हो, तो अगर आप प्रायोरिटी सर्विस लोगे, एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट करोगे, तो आप सेकंड या थर्ड नंबर पे आके खड़े हो जाओगे, थोड़ा सा आगे पहुंच जाओगे। ये होता है प्रायोरिटी सर्विस का काम। ठीक है, तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो प्रायोरिटी सर्विस कॉस्ट के लिए भी ले सकता है। ठीक है, ये आपने देखा। इसमें आगे देखें, आगे क्या लिखा है, होम ऑफिस प्रायोरिटी सर्विस रिक्वेस्ट, योर बिजनेस कैन आस्क द होम ऑफिस टू प्रायोरिटाइज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्पॉन्सर लाइसेंस रिक्वेस्ट, एलोकेशन ऑफ एडिशनल सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। अगर आपको कोई, आपके एम्प्लॉयर को कोई सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देना है किसी को, तो वो प्रायोरिटी सर्विस ले सकता है उस केस में। या फिर एनुअल सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप एलोकेशन, अगर उसको जो साल में सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप मिलते हैं कि आप इतने स्पॉन्सरशिप लाइसेंस, आप मीन्स आपके पास इतने सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप हैं, आप इतने ही अप्लाई कर सकते हो, तो एक साल में इसका एनुअल उसको वो करना पड़ता है कि रिन्यू करवाना पड़ता है। तो वो सर्विस भी आपका एम्प्लॉयर ले सकता है प्रायोरिटी सर्विस में। ठीक है, amend organization details such as the move or to new business premises or an expansion to additional business premises। तो ये एक सर्विस है, ये भी आपका एम्प्लॉयर ले सकता है। तो ये सब आपको उससे मतलब नहीं है, मेन है कि आपको जो सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप है उसके लिए वो आपकी प्रायोरिटी सर्विस के साथ अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसमें कितने टाइम के अंदर डिसीजन आ जाता है, तो इसमें देखिए, हाउ क्विक इज द होम ऑफिस प्रायोरिटी सर्विस। सो एज द होम ऑफिस चार्जेस £200 फॉर ईच प्रायोरिटी सर्विस रिक्वेस्ट, योर बिजनेस
will want to know that it is getting the value for money by paying the priority service fees, as the fees can mount up if you are recruiting number of skilled worker visa candidates. Need to allocate each one with certificate sponsorship. If you are transferring the employment of a number of existing employees from an overseas based office to the UK branch ऑन सीनियर स्पेशलिस्ट वर्कर वीजा, तो इसकी जो फीस है वो 200 पाउंड रहती है, ठीक है। 200 पाउंड जो है वो पे करनी पड़ती है आपके एम्प्लॉयर को एक्स्ट्रा, अगर उनको प्रायोरिटी सर्विस लेनी है और कॉस्ट उनको जल्दी चाहिए तो, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कितने टाइम के अंदर डिसीजन आ जाता है, होम ऑफिस कितना टाइम लेता है, अगर प्रायोरिटी सर्विस के लिए सर्विस लेता है एम्प्लॉयर आपका तो कितने टाइम के अंदर डिसीजन आ जाता है। प्रायोरिटी सर्विस रिक्वेस्ट आर नॉर्मली प्रोसेस्ड बाय द होम ऑफिस इन 5 days। 5 दिन के जैसे वीजा का टाइम होता है 5 days, वही सेम है, 5 days ही है इसमें भी, ठीक है। इफ यू डोंट यूज अ प्रायोरिटी सर्विस यू आर अनफॉर्चुनेट, द होम ऑफिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैन टेक एज लॉन्ग एज 18 weeks। इफ योर बिजनेस has to wait 18 weeks before it can allocate a certificate to a skilled worker applicant, you may find that the recruit has accepted an offer with the another UK sponsoring employer. You could offer an earlier start date because they decided to pay to use the home office priority service। तो देखो इसमें इन्होंने बोला है कि 5 दिन के लिए जो है आप 5 दिन के अंदर अंदर डिसीजन दे देते हैं हम। अगर आपका नहीं लेते हो आप प्रायोरिटी सर्विस तो हम 18 weeks लेते हैं, स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 18 weeks का है। तो जो लोग वेट कर रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का कॉस्ट का, वो ये बात समझो कि होम ऑफिस खुद बोल रहा है कि 18 weeks जो है उनका स्टैंडर्ड टाइम है। 18 weeks समझते हो आप, लगभग 4.5 महीने हो गए, 4.5 months। तो 4.5 महीने जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है होम ऑफिस का कॉस्ट को अलॉट करने का। ये होम ऑफिस ने खुद बोला है कि अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो प्रायोरिटी सर्विस नहीं लेता है तो, ठीक है। तो ये इतना टाइम जो है होम ऑफिस ने बताया है कि 5 दिन प्रायोरिटी में, और अगर स्टैंडर्ड लोगे तो 18 weeks, ठीक है। अब होम ऑफिस क्या बोलता है कि अगर आप प्रायोरिटी सर्विस लेते हो तो क्या ऐसा है कि हर कोई प्रायोरिटी सर्विस में अप्लाई कर सकता है। मान लो आपका एम्प्लॉयर है, ठीक है, अच्छा एम्प्लॉयर है, तो क्या वो डायरेक्टली प्रायोरिटी सर्विस में अप्लाई कर सकता है? क्या वो उसका जो डिसीजन है विद इन 1 day, 2 days, 3 days, विद इन 5 days आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका भी एक प्रोसेस है। वो क्या प्रोसेस है वो आगे जानते हैं। आर प्रायोरिटी सर्विस रिक्वेस्ट ऑलवेज एक्सेप्टेड बाय द होम ऑफिस? क्या अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो प्रायोरिटी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहा है तो कि उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी? उसमें आगे क्या लिखा है होम ऑफिस ने? द होम ऑफिस प्रायोरिटी सर्विस रिक्वेस्ट प्रोसेस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड इज नॉट गारंटीड। That's because the service is only open from 9 AM to 5 PM from Monday to Friday, and email requests sent outside those days or times are not considered. In addition, the home office officials will only accept deal with 60 priority requests each working day। तो आपका जो एम्प्लॉयर है उसको एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है होम ऑफिस को कि हमको जो अपना मतलब जो सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप है वो प्रायोरिटी में चाहिए, ठीक है। और उनको मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 के बीच में ये एक एप्लीकेशन जो है अपनी लगानी है कि हमको जो प्रायोरिटी में सर्विस चाहिए, ठीक है। अगर वो इस आवर्स के आगे या पीछे अप्लाई करते हैं, मतलब इस वर्किंग आवर्स के अलावा लाइक 6 बजे या सुबह मॉर्निंग में 8 बजे अप्लाई करते हैं तो वो कंसीडर नहीं करता है होम ऑफिस। और होम ऑफिस एक दिन में सिर्फ 60 प्रायोरिटी सर्विस एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस करता है। तो अगर उनके पास 60 से ज़्यादा आ जाती हैं तो वो उनको कंसीडर नहीं करता है होम ऑफिस। तो ये सोचो कि पूरी दुनिया के लोग अप्लाई करते हैं और हर टाइप का वीज़ा के लिए अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि खाली केयर वीज़ा के लिए अप्लाई हो रहा है, ये बहुत सारी स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए लोग अप्लाई करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो 200 पाउंड उनको मैटर नहीं करता क्योंकि उनको कैंडिडेट जो है वो जल्दी चाहिए। तो इस वजह से होम ऑफिस जो है 60 एप्लीकेशन सिर्फ कंसीडर करता है, 60 लोगों को ही प्रायोरिटी सर्विस देता है। तो उसमें क्या होता है, एक प्रोसीजर रहता है कि होम ऑफिस अगर सेलेक्ट होता है, आपका एम्प्लॉयर ने जो प्रायोरिटी सर्विस दी हुई है, मीन्स उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है होम ऑफिस से, तो होम ऑफिस उनको बोलेगा कि आप जो है आपको प्रायोरिटी सर्विस कंसिडर हो गई है, आप जो है पेमेंट करो, ठीक है। एक ईमेल जाएगा, वो आगे दिखाऊंगा मैं आपको कैसे ईमेल जाता है होम ऑफिस की तरफ से। वो ईमेल जाता है, उस लिंक के थ्रू उनको पेमेंट करना होता है, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है। The priority request process is submit a request sponsorship via the online sponsor management system, SMS जिसे बोलते हैं। इसके थ्रू एम्प्लॉयर को सबमिट करनी पड़ती है रिक्वेस्ट कि हमको जो है प्रायोरिटी सर्विस चाहिए, कॉस्ट के लिए हमको कॉस्ट जल्दी चाहिए, कॉस्ट हमारे को जो कैंडिडेट है उसको जल्दी बुलाना है। तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो रिक्वेस्ट करता है होम ऑफिस से, ठीक है। उसके बाद
उसका आगे का प्रोसेस, दैट email the home office using the priority service mailbox to request that your SMS application is prioritized. A form must be completed and attached to the email. एक फॉर्म भर के उनको एम्प्लॉयर को भेजना पड़ता है कि हमको प्रायोरिटी सर्विस चाहिए। नेक्स्ट स्टेप रहता है, इफ द होम ऑफिस एक्सेप्ट द प्रायोरिटी एप्लीकेशन एज ओनली 60 आर एक्सेप्टेड पर डे, यू विल गेट एन ईमेल टेलिंग you to pay the 200 priority fee. You only have 72 hours to make payment. If you forget to make payment in that time scale, you will lose your priority slot. तो उनको सिर्फ 72 आवर्स मिलते हैं वो फी पे करने के लिए, जब उनका शॉर्टलिस्ट हो जाता है कि आपकी प्रायोरिटी एप्लीकेशन कंसीडर कर ली गई है। अगर वो 72 आवर्स के अंदर अपनी फी पे नहीं करता है, 200 पाउंड की लिंक जाता है उनके पास मेल के थ्रू, वो फी पे नहीं करता है तो उनकी एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल हो जाती है, वो स्लॉट किसी और को दे दिया जाता है। तो ये भी एम्प्लॉयर को ध्यान रखना है कि अगर उनकी ईमेल चेक करते रहना है, अगर उनके होम ऑफिस ने एप्लीकेशन कंसीडर कर ली है तो उनको 72 आवर्स के अंदर 200 वाला पाउंड का जो पेमेंट है प्रायोरिटी सर्विस के लिए वो पे करना है। ठीक है, अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ईमेल किस तरीके का आता है एम्प्लॉयर के पास अगर होम ऑफिस उनकी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट कंसीडर कर लेता है तो। ठीक है, प्रायोरिटी पेमेंट अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड, thank you for the request regarding the tier 2 and 5 प्रायोरिटी सर्विस, योर ऑर्डर डिटेल्स आर डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से। और नीचे एक लिंक दिया होता है पेमेंट के लिए कि आप जो है इस लिंक पे क्लिक करके आप जो है 200 पाउंड का पेमेंट करिए तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्यू से आगे आ जाएगी, प्रायोरिटी सर्विस में चली जाएगी। एक ये पूरा प्रोसेस जो है एम्प्लॉयर को फॉलो करना पड़ता है अगर उसको प्रायोरिटी सर्विस लेनी है कॉस के लिए तो। ठीक है, तो अगर आपका कॉस नहीं आ रहा है, आप अप्लाई करने वाले हो, तो आप अपने एम्प्लॉयर से बोल सकते हो कि आप जो है हमारी प्रायोरिटी सर्विस ले लो, हम एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी हैं। क्यों, बहुत सारे लोगों को हो सकता है नहीं पता हो, मैं एक बात बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि सबको पता होगा ये बात, प्रायोरिटी सर्विस ले सकते हैं। हो सकता है नहीं पता हो तो आप एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट कर सकते हो और उनसे बोल सकते हो कि आप जो है प्रायोरिटी सर्विस ले लो, हम रेडी हैं 200 पाउंड पे करने के लिए, ताकि आपको जो कॉस्ट है वो डिले नहीं हो, जल्दी आ जाए और रूल इम्प्लीमेंट होने से पहले आ जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको लगता है किसी के लिए हेल्पफुल रहेगा तो उसके साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को, और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।